नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा है और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो फोकस करेगा बड़े बच्चों में होने वाले पीलिया के बारे में, जो यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। बड़े बच्चों में होने वाले पीलिया हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा कॉमन है, जो लेस हार्मफुल होते हैं, जबकि दूसरे टाइप के पीलिया जैसे कि हेपेटाइटिस बी एंड सी दे आर लेस कॉमन, लेकिन वो ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई कैसे होता है? ये गंदा खाना या गंदे पानी की वजह से हो सकता है। जैसे हमारे बच्चे की पुअर हाइजीन है, हैंड हाइजीन बहुत प्रॉपर नहीं है, या हम बाहर का ज़्यादा खाना देते हैं, या हमने कोई कंटामिनेटेड फूड लिया, या किसी इन्फेक्टेड बच्चे के या किसी एडल्ट के कांटेक्ट में कोई बच्चा आएगा तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। तो सपोज़ अगर हमें अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करना है? सबसे पहले एक पीडियाट्रिशियन की हेल्प लेनी है। हमें पीडियाट्रिशियन के पास जाना है और असेस कराना है कि हमें किस तरह का पीलिया लग रहा है। सपोज़ हेपेटाइटिस ए हो जाता है या हेपेटाइटिस ई हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें जो हम घर पे कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हमें डाइट कैसे देनी है। इट्स वेरी कॉमन मिथ, पीलिया हो गया तो जी सब पीली चीज़ें बंद कर दें, तो नहीं, किसी भी तरह के पीलिया में कोई पीली चीज़ बंद नहीं करते हैं। सपोज़ बच्चे को हेपेटाइटिस ए या ई हुआ है तो हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा खाने के लिए चीज़ें देनी है, छोटी छोटी मील्स देनी है एट अ वेरी फ्रीक्वेंट इंटरवल। चीज़ें जो खाना खिलाना है वो ऑयली नहीं होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं? हम दे सकते हैं फ्रूट्स दे सकते हैं, दलिया खिचड़ी दे सकते हैं। फ्रूट्स में हम कोई भी फ्रूट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि पपाया नहीं देना, पपीता पीला है तो पीलिया में नहीं देना, नहीं, सब कुछ देना है। ज़्यादा चीज़ें हमें देनी है जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं, जैसे हम केला दे सकते हैं, आलू दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, बच्चा खीर पसंद कर सकता है वो दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। ऑयली फ्राइड चीज़ें पीलिया में नहीं देते हैं क्योंकि वो लिवर को हार्म करती हैं। और क्या दे सकते हैं? लिक्विड इंटेक बहुत अच्छे से रखना है, उसके लिए हम नारियल पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं, जैसे शिकंजी, दही, छाछ, ये चीज़ें हमें दे सकते हैं। पीलिया में प्रॉब्लम क्या होती है? बच्चे की वॉमिटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रोबेबली उसके लिए एक पीडियाट्रिशियन आपको वॉमिटिंग की मेडिसिन देते हैं, तो जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से वॉमिटिंग की मेडिसिन देनी है। साथ में एक साथ बहुत सारा खाना नहीं देना, पर फ्रीक्वेंट इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा खाना खिलाते रहना है। कोशिश ये करनी है कि बच्चा पॉटी रेगुलर डेज पर जाता रहे, रेगुलर इंटरवल पे जाता रहे, कॉन्स्टिपेटेड ना हो। कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से पीलिया में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रूट्स एंड लाइट डाइट देनी है, बट अच्छी तरह देनी है, छोटी छोटी मील्स फ्रीक्वेंट इंटरवल पे देनी है। जब रिकवरी फेज़ में बच्चा जाता है तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो एक चीज़ और होती है, पेरेंट्स आते हैं कि मैडम अब बच्चे को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम इतना खाना नहीं दे रहे हैं। तो नहीं, जितनी भूख है आप उतना ही खाना दें। अगर बच्चा ज़्यादा खाना मांगता है तो देना है, बस ये ध्यान रखना है कि वो वॉमिट ना करें, वो अच्छे से डाइजेस्ट कर ले। रिकवरी फेज़ में एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे बहुत अच्छे से खाना देना है। डेफिनेटली ऑयली, फ्राइड, स्पाइसी चीज़ें नहीं देनी है, बेसिक नॉर्मल घर का खाना खिला सकते हैं और खिलाना है। ज़्यादा मांगे तो ज़्यादा खिलाना है। और अगली बार अगर जॉन्डिस नहीं करना तो उसके लिए क्या ध्यान रखना है? हाइजीन, हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग शुड बी प्रॉपर। हमें बच्चे के हाथ धुलने की आदत को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली हमें उसमें आदत को डालना है। कुछ भी खाना से पहले बच्चा हाथ धोएगा, खाने के बाद अच्छे से हाइजीन रखे। कोई बच्चा बीमार है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे। एक प्रॉब्लम और होती है, जैसे जॉन्डिस हुआ, एक बच्चे को घर में जॉन्डिस है तो क्या दूसरे को होने के चांसेस हैं? स्पेशली हेपेटाइटिस ए एंड ई, डेफिनेटली there are high chances of getting infection from the other children। तो जैसे अगर एक बड़े बच्चे को हेपेटाइटिस ए है तो हमें उसके क्या करना है? दूसरे बच्चे को उससे थोड़ा सेपरेट रखना है, थोड़ा आइसोलेशन में रखना है। स्पेशली हमें कोई खाने की चीज़ें शेयर नहीं करनी है, उनके बर्तन अलग अलग रखने हैं। हैंड हाइजीन का दोनों बच्चों में स्पेशली ध्यान रखना है, तो मे बी कि हमारे बच्चे को दूसरे को इन्फेक्शन ना स्प्रेड करे। इस इन्फेक्शन का प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? हाइजीन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सेकेंड इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन अवेलेबल है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी के लिए, तो दोनों के लिए जो जो आपके शेड्यूल्स में पीडियाट्रिशियन आपको वैक्सीन बताते हैं, दोनों वैक्सीन की हमें पूरी डोजेस लेनी है। हेपेटाइटिस बी यूजुअली बर्थ के साथ ही स्टार्ट हो जाती है एंड हेपेटाइटिस बी आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट होती है, तो हमें डिस्कस करना है और इन दोनों हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन लेना है। कुछ हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो हाइजीन का ध्यान रखेंगे। और अगर कोई भी रिस्क फैक्टर लगता है, जैसे बच्चा बहुत सुस्त है, ओरली कुछ नहीं ले पा रहा, उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, पॉटी नहीं ले पा रहा है, आपको कॉन्शियसनेस बहुत अच्छे से नहीं लग रही है, बच्चा बहुत ड्राउजी लग रहा है, तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। एक रिस्क फैक्टर और है, जैसे कहीं से ब्लीडिंग होने लगती है, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस, ब्लीडिंग के चांसेस रह सकते हैं, जैसे
वॉमिटिंग कर रहा है उसमें ब्लड है या पॉटी कर रहा है उसमें ब्लड है, अगर ऐसा कोई भी लक्षण लगता है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास जाना है। नमस्ते, थैंक यू।